नमस्कार, राम राम। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। जैसे वर्ष भर में किसी पर्व त्योहार या अनुष्ठान की एक रस्म अदायगी होती है, औपचारिकता, वैसी ही औपचारिकता और रस्म अदायगी जो है हिंदी दिवस के नाम पर होती है। अभी मुझे कुछ महान हिंदी के सेवकों के पत्र प्राप्त हुए हैं और कुछ अन्य लोगों के भी जो यहाँ वहाँ विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर वहाँ लंबे लंबे फर्रे लिख करके, भाषण दे करके और यह बता करके कि विदेशों में, फिजी में और मॉरिशस में और होनोलुलु में और टिम्बकटू में हिंदी बोलने वाले सब पनप रहे हैं और उन्होंने यह मान लिया कि बस हो गया, अब हिंदी तो जगमगा गई, हिंदी 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 हो गई, विदेशों में भी लोग हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन ये सब जितने भी आयोजन होते हैं, ये सब मौज मस्ती के अवसर होते हैं, जहाँ पर कि लोग सरकारी पैसे पर मौज मनाने के लिए जाते हैं, आयोजन में घूमते फिरते हैं, भाषण देते हैं, खाते पीते हैं, लौट आते हैं। इससे अधिक कुछ होता नहीं। इससे न तो हिंदी का कुछ भला होने वाला है, न हिंदी साहित्य का कोई हित होने वाला है उससे। हिंदी भाषा तभी बचेगी जब हम उस भाषा और उस भाषा के साहित्य को आत्मसात करेंगे अपने जीवन में, जब हम अपनी नई पीढ़ी को उस भाषा से जोड़ेंगे, गंभीरता से जोड़ेंगे, जब हम अपने बच्चों को यह सीख दे पाएंगे कि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, तुम्हें उस भाषा में बोलना चाहिए, तुम्हें उस भाषा का साहित्य पढ़ना चाहिए, गंभीरता से पढ़ना चाहिए, तभी हिंदी भाषा बची रह सकती है। जब हम ये नई पीढ़ी में यह भाव भर सकें, यह बता सकें कि उनके लिए हिंदी का प्रयोग केवल एक अनुष्ठान भर नहीं होना चाहिए कि बस हाँ ठीक है यदा कदा हिंदी बोल लेते हैं, काम चला लेते हैं, या हिंदी बोल लेने भर से हिंदी नहीं बचने वाली है। ये तय है, धीरे धीरे उसका अंग्रेजीकरण हो जाएगा और भाषा जो है समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मैं यह देखता हूँ कि गांव देहात में आजकल, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में अंग्रेज़ी का जो क्रेज़ है, जो उसके प्रति ललक है, वो बहुत अधिक बढ़ गई है ललक। और आज भी यह संकट सामने खड़ा है कि लोग छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भाषा का जो अंग्रेजीकरण हो रहा है उससे लोग बचाएं। क्योंकि मैंने यह देखा है कि संवाद में, छोटे छोटे संवाद जो होते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर जब हम लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहरों, गांवों, कस्बों के लोग अंग्रेज़ी में, रोमन में अपनी बात कहते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो अंग्रेज़ी में, या कोई अन्य बधाई देते हैं तो वह भी अंग्रेज़ी में, एक पंक्ति लिखते हैं तो अंग्रेज़ी में, और उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उसी क्षेत्र में हमारे गांव के आसपास बहुत सारे फर्जी कॉन्वेंट खुल चुके हैं। कॉन्वेंट लिखते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी में टाई लगा करके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये अंग्रेज़ीकरण जो है धीरे धीरे हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है। हमें इससे मना नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम इस भाषा को, अपनी भाषाई संस्कृति को बचा सकते हैं। वह तभी बच सकती है जब हम उसमें धंसेंगे, जब उसे हम बाहर भीतर अपने जीवन में उतारेंगे। केवल भाषणबाजी और वर्ष में एक दिन यह अनुष्ठान मना लेने से हिंदी भाषा नहीं बचने वाली है। आने वाले समय में यह संकट और गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे ये समय तेज गति से भाग रहा है, जैसे जैसे लोगों में ठहराव की कमी हो रही है, जैसे जैसे वे रीलबाज और ये फ़ोन के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन संसार में, तकनीक के द्वारा चालित और नियंत्रित संसार में भाषा का पांव उखड़ जाना एक सहज प्रक्रिया होती चली जाएगी। इससे कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की संस्कृति के प्रति जो हमारा दाय है, उसके प्रति हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कैसे हम इसे बचा सकते हैं। अन्यथा यह बच नहीं पाएगी। हम खुशफहमी में ज़रूर रह सकते हैं कि हम तो हिंदी में बोलते हैं, हमारे बच्चे हिंदी में बोल लेते हैं। अगर हिंदी में बोल भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा
अनुग्रह नहीं करते हैं, कोई कृपा नहीं करते हैं उस भाषा के ऊपर। वह आपकी भाषा है, आपको वह भाषा बोलनी चाहिए, उस भाषा में लिखना चाहिए, उस भाषा का साहित्य पढ़ना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ जब अपनी पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने से बड़े लोगों के बीच कई बार बैठता हूँ जो मुझसे 15 वर्ष बड़े हैं, और उन सब से मैंने कई बार वार्तालाप करने के दौरान यह अनुभव किया कि वे अपनी भाषा और अपनी भाषा की संस्कृति के बारे में कितने अनभिज्ञ हैं। मैंने एक बार ऐसे ही वहाँ पर कुछ शेर व शायरी का कार्यक्रम चल रहा था, सभी शेर सुना रहे थे, गज़ल गा रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा था कि भारत में 10,000 वर्ष की जो भाषा की संस्कृति है, जिसमें संस्कृत साहित्य का इतना इतना विशाल भंडार है, अन्य भाषाओं का है, अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, किसी एक कवि की कोई एक कविता अगर आपको याद हो तो सुनाएं। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति हिंदी की कोई एक कविता नहीं सुना सका। यह कितनी दयनीय और कितनी दुखद बात है कि ये लोग हिंदी भाषा को बचाने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि यहाँ वहाँ आयोजन में हम गए थे, अब भाषण दे करके आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, इससे बचने वाला नहीं है। जब पुराने ज़माने के लोग इतने विमुख हैं तो नए ज़माने के लोग क्या करेंगे? जो नए बच्चे हैं, जो उनके पोते पोती हो रहे हैं, वे तो सर्वथा निर्मूल हो जाएंगे इस भाषा से। तब फिर यह गाना गाने से तो बचने वाली है नहीं भाषा। इसे गाना गा करके अगर हम बचा सकते हैं तो हम बचा लें, ऐसा संभव नहीं है। मैं देखता हूं कि हिंदी का पाठक अत्यंत ही विपन्न है। वह बहुत कम पढ़ता है, हिंदी का साहित्य पढ़ता भी है तो उसका जो पढ़ने का दायरा है वह बहुत ही सीमित है। बहुत छोटे से संवेदना जगत को वह पकड़ता है, भाषिक संवेदना जिसे हम कहते हैं। उसके चुने हुए 4-5 नाम होते हैं साहित्यिकों के, वही पढ़ता है, वही पढ़ पढ़ करके अपने आप को वह गौरवान्वित महसूस करवाता रहता है और मानता है कि वह हिंदी का पाठक है, हिंदी का सेवक है, हिंदी बोलता है। आए दिन मुझे ऐसे लोगों से भेंट होती है, जब वे बात करना चाहते हैं, जब वे कहते हैं कि मैं तो पढ़ता हूँ, तब मैं उनसे पूछता हूँ तो वे क्या पढ़ते हैं, तो वे अधिक से अधिक मधुशाला पढ़ते हैं बच्चन की, या उससे बहुत आगे बढ़ गए तो दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लेते हैं। इसके आगे वे नहीं जाते। यहीं पर उनकी भाषिक संवेदना ठस हो जाती है। यही उनका पठन पाठन है, यही उनकी सीमा है, यही उनका विस्तार है, यही उनका आदि है, यही उनका अंत है। बस इससे कुछ बचने वाला नहीं है, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम है। इसलिए जब तक हम उस भाषा को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर लेते, जब तक हम उसे अपने जीवन में उतार नहीं लेते, जब तक हम हिंदी में सोचना, विचारना, अनुभव करना, उससे अपने आप को जोड़ना, जो यह पूरी प्रक्रिया है वह नहीं कर पाते, तब तक वह भाषा बच नहीं सकती। उस भाषा को बचाए रखने के लिए उस भाषा में हमें जीना पड़ेगा। अगर हम परे हट करके जिएंगे और उसे अलग करके देखेंगे, तब वह भाषा कभी भी जीवित नहीं रहेगी। साल भर में हम एक दिन कार्यक्रम करके, आयोजन करके मौज मना लें, जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और लड्डू बिस्किट खा करके घर चले जाते हैं, वैसे ही ये आयोजन एक रस्म अदायगी भर है। इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हिंदी इससे बचने वाली नहीं है। इससे बचाने के लिए, हिंदी बचाने के लिए एकमात्र तरीका वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा, या जिसकी चर्चा मैंने अपनी इस बात के दौरान की। मैं आशा करता हूं कि मेरी यह बात आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी हो तो अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।